आईपीएल 2026 का मैच नंबर 17 जो कि वीकेंड के पहले दिन खेला जाएगा, जहां पर डबल हेडर खेले जाते हैं। और ये मैच जो कि शाम को 3:30 बजे से मुल्लापुर स्टेडियम पर खेला जाएगा, पंजाब और हैदराबाद के बीच में। और जब बात होती है 3:30 बजे वाले किसी भी मैच की, जो कि टेक्निकली एक डे नाइट टी20 मुकाबला कहा जाता है, उसमें ओवर्स के तो चांसेस लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और इस वजह से सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को तो कुछ खास एडवांटेज मिलता नहीं। लेकिन वहीं पर जहां पर पहला मुकाबला खेला गया था इसी सीजन का मुल्लापुर के इसी स्टेडियम पर, उसके खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था इस पिच को लेकर के, जिसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं वर्ड बाय वर्ड, जिसको देख करके आप इस पिच के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले पाएंगे। और उसी की बेसिस पर दोनों टीमों की तरफ से कम तीन ऐसे कमाल के डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, जिनको अगर आप अपनी टीम में लेकर के जाए तो काफी आसानी से इस मुकाबले को एक बेहतरीन टीम के तौर पर बना करके और अच्छी खासी विनिंग कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर जैसा मैंने आपको बताया कि मुल्लापुर के इस मैदान पर, जहां पर पिछले सीजन में भी 7 मुकाबले खेले गए थे और इस सीजन का भी पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर गुजरात ने पहले बैटिंग करके 162 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में पंजाब की टीम ने 165 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और दोनों इनिंग का जो पावर प्ले रहा, वहां पर केवल एक विकेट गिरा। पहले इनिंग के शुरुआती 6 ओवर में 54 रन बने, सेकंड इनिंग के शुरुआती 6 ओवर में 55 रन बने। और एक्चुअली इस मैदान के ऊपर जो पिच मिली थी पिछले वाले मुकाबले में, वहां पर शुरुआती ओवर्स में ही बैटिंग करना आसान रहा था। जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ा, पिच थोड़ी सी स्लो होती चली गई और इसी वजह से रन बनाना उतना भी आसान रहा नहीं। जहां पर गुजरात की टीम तो निश्चित तौर पर ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाई, लेकिन पंजाब की टीम, जिनके तरफ से कूपर कॉनली ने कमाल की बैटिंग करी, 72 रन बना के नॉट आउट भी रहे, उसके बावजूद इनको ये स्कोर चेज करने में 7 विकेटें गिर गई। और इसी का रीजन अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि श्रेयस अय्यर के बयान में दिखेगा भी आपको। और इसके अलावा जो पिछले सीजन के भी कुल मिलाकर के 7 मुकाबले खेले गए थे, वहां पर भी कुछ हमने इसी तरीके की चीजें देखी थी। और इन पूरे कुल मिलाकर के पिछले 8 मुकाबलों में यही एक रीजन भी रहा है कि 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, जहां पर स्पिन को 37 और पेस को 62 विकेटें मिली हैं। और इन 62 विकेटों में से 27 विकेट तो पहली इनिंग के अंदर हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जो जनरली होता नहीं, वहां पर होता दिखाई पड़ता है। 35 विकेटें यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर पेसर्स को मिली हैं। और जो आपको मैं बार बार वीडियो को शुरू से ही कह रहा था कि मैच के खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर ने आकर के क्लियरली बोला कि इनको पहली इनिंग के तीसरे ओवर में ही फील हो गया था कि यहां पर जो पिच है थोड़ी सी स्लो होने वाली है। और अर्शदीप ने आकर के भी बाद में इनसे खुद कहा, बल्ले पर गेंद जाने से पहले पिच पर फंस रही है, और इसी वजह से इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि गेंद को कितनी जल्दी पुराना कर दिया जाए। और वहां पर उसका फायदा पूरी तरह से विजय कुमार वैशाख को भी मिला, और उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें भी उस मैच में चटकाई, और उसका पूरा फायदा पंजाब की टीम ने उठाया। और सेकंड इनिंग के अंदर जबकि थोड़ा सा ओवर्स का भी प्रभाव था, उसके बावजूद विकेटें गिरी पंजाब के बीच में जाकर के। और वो जो पिच रिपोर्ट आपको मैंने बताई, जिसमें रीजन आपको मैंने उसका समझाया, और श्रेयस अय्यर का जो बयान दिखाया, काफी हद तक क्लियर उसी से हो जाता है कि यहाँ पर कैसी पिचेस मिलती हैं। लेकिन चूंकि ये 3:30 बजे का मुकाबला है, तो यहाँ पर ओवर्स का तो पूरा चांस खत्म हो जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो आज पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी, और वही इस मुकाबले को जीतेगी भी। बाकी जो भी पिच को लेकर के इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन टॉस के बाद आएगी कि जो पिच आज मिलने वाली है उसी पर क्या पहला मैच भी हुआ था या कोई फ्रेश पिच मिलेगी, और क्या वो जो फ्रेश पिच अगर मिलती है तो उसका नेचर भी कुछ उसी तरीके से देखने को मिलेगा जैसा पहले वाले मैच के पिच का था। वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा अपडेट अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जहां पर पिच रिपोर्ट के साथ आज के इस मैच की अपनी फाइनल टीम भी मैं दूंगा। फिलहाल आइए आगे बात करते हैं पंजाब की टीम की पूरी प्रोबेबल लाइनअप्स की, जो पिछले मैच में भी खेली थी और एक्चुअली अनचेंज्ड जाएगी मुझे जहां तक लगता है। और इन 12 प्लेयरों के अंदर युजवेंद्र चहल और प्रियांश आर्या, इनके पास 2 ऐसे प्लेयर जो कि एक दूसरे के जहां पर सब्स्टिट्यूट होते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। और बाकी जो पूरी की पूरी लाइनअप है, इसमें बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, और इनके पास जो बॉलिंग है उसमें पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई उसके पहले अगर आप बेंच के प्लेयर्स को भी देखें और जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई उसको अब देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि चाहे अर्शदीप हो, जेवियर बार्टलेट हो, और इवन मार्को येंसन हो, ये और इवन उसमें विजय कुमार वैशाख को भी अगर आप ऐड कर दें, यही इनके 4 ऐसे पेसर्स हैं इस टीम के अंदर जो पावर प्ले के पहले 6 ओवर और आखिरी के 6 ओवर डेथ के, उसमें आपको सारी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल आकर के बॉलिंग कर देंगे, जरूरत पड़ने पर मार्कस स्टोनिस भी बॉलिंग कर देंगे, जिनकी एक ही ओवर होते हुए पिछले वाले मैच में दिखाई पड़ी। और इसमें जो इनके चारों पेसर्स हैं उनकी क्या अलग अलग एबिलिटी है वो भी हम आगे काफी डिटेल में समझेंगे, जिससे आपको काफी हद तक किस प्लेयर को लेकर के जाना है उसमें मदद भी मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें पंजाब के प्लेयर्स के, तो वो भी आप इस पेज पर देख सकते हैं कि उनका क्या टी20 क्रिकेट में एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको, चूंकि ये टीम ऑलरेडी एक मैच तो उनका बारिश में धुल गया, लेकिन 2 मैच कंप्लीट खेल चुकी है और उसको जीत भी चुकी है, और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स से भरी हुई ये टीम है। और जो अभी तक के सारे मुकाबले इस टीम ने खेले हैं इस आईपीएल के अंदर, और उसमें जो इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं, जिसमें प्रियांश आर्या की बात करें तो पिछले मैच में
में शानदार 11 गेंद पर केवल 39 रन की धमाकेदार पारी खेली। हालांकि पहले मैच में केवल 7 रन बनाकर के आउट हो गए थे। उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह ये भी 43 और 37 रन की 2 पारियां खेल चुके हैं। हालांकि प्रभसिमरन सिंह के साथ एक चीज हमने क्लियरली देखी है, अब वो आज होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, चूंकि निश्चित तौर पर प्रैक्टिस तो ये लोग लगातार करते हैं, फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभसिमरन सिंह इनका लक भी थोड़ा सा साथ देता दिखाई पड़ा है। और इसी वजह से जब किसी प्लेयर का लक साथ दे रहा हो तो उसको ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला होता नहीं। लेकिन ये कम से कम आपको मैं क्लियरली बता दूं कि बहुत अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लगातार बॉलों को मिस टाइम कर रहे थे और केवल लक के बेसिस पर ही आप सीधे सीधे कर सकते हैं ये 43 और 37 रन की ये 2 पारियां खेल चुके हैं। अब वहीं पर आपको डिसाइड करना है कि क्या आप लक के साथ जाएंगे या निश्चित तौर पर एबिलिटी के साथ जाएंगे प्लेयर के। बाकी कूपर कॉनली ये तो कमाल के फॉर्म में है ही, 36 और 72 रन नाबाद की 2 पारी खेल चुके हैं और ये 72 नाबाद की पारी इसी ग्राउंड पर इन्होंने खेली थी। बाकी श्रेयस अय्यर ने भी 50 और 18 रन की 2 पारी खेली है अभी तक, और पिछले मैच में तो खास करके कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े थे। और इवन इसी मैदान पर जो इन्होंने 18 रन की छोटी ही पारी खेली थी, लेकिन इसमें भी काफी शानदार दिखाई पड़ रहे थे और उसमें उनको चोट भी लग गई थी बेसिकली। बाकी नेहल वडेरा ये बिल्कुल अभी तक चले नहीं है। बाकी शशांक सिंह भी उतने अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़े हैं और इवन वही चीज आप मार्कस स्टोनिस को भी लेकर के कह सकते हैं। तो इनका जो लोअर ऑर्डर है उसमें एबिलिटी तो पूरी है जो कि किसी भी हारे हुए मैच को जिता दे, लेकिन निश्चित तौर पर अभी उनको उतनी गेंदें भी फेस करने को नहीं मिली हैं और जो मिली भी है उसमें उन्होंने कुछ खास असर अभी तक छोड़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद इनकी जो बॉलिंग आती है, चाहे मार्को एंसन हो, चाहे जेवियर बार्टलेट हो और इवन विजय कुमार वैसाख हो, इन तीनों ने कमाल की बॉलिंग करी है। जिसमें स्पिन बॉलर के तौर पर युजवेंद्र चहल ने भी अभी तक के 2 मैचेस में 3 विकेटें ली हैं। लेकिन उसी में अगर आप अर्शदीप सिंह को देखने आएंगे तो अभी तक के तीनों ही मैचेस जो इन्होंने इस सीजन के खेले हैं, जिसमें पिछले मैच में तो निश्चित तौर पर केवल दूसरा ही ओवर चल रहा था इनका, अभी तक एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं और जम करके इनकी पिटाई हुई है। लेकिन बाकी जो बॉलर हैं, जिसमें मार्को एंसन एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, एक तो इनकी लंबाई काफी अच्छी है, शुरुआत में अगर गेंद को स्विंग मिलती है तो वो भी अच्छा खासा करा लेते हैं और स्लोअर वंस भी इनके पास काफी अच्छे हैं। तो इस तरीके के पिचेस के मेरे हिसाब से बड़े यूनिक बॉलर बन जाते हैं। बाकी बैटिंग की भी एबिलिटी है और वही सेम चीज आप जेवियर बार्टलेट को भी लेकर के कह सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते हैं, जो कि इन्होंने पिछले वाले मैच में जब एक जो कंप्लीट मैच नहीं हुआ था ईडन गार्डन के मैदान पर, उसमें भी कोलकाता की 2 विकेटें शुरुआत में अपनी लगातार आउट स्विंग बॉलों पर निकाल ली थी और विकेट के पीछे इन्होंने कैच कराया था। और ये जो 3 विकेटें इन्होंने इस सीजन में ली हैं, पहले मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, तीनों विकेट इन्होंने कॉट बिहाइंड कराया है स्लिप में और विकेट कीपर के हाथों। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया स्विंग इनके पास मौजूद है। और उसके बाद आते हैं वैसाख विजय कुमार, जिनके बारे में अभी आपको मैं पीछे पिच रिपोर्ट के टाइम पर ही बता चुका हूं कि ये इस तरीके की पिचेस के शानदार बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। बाकी युजवेंद्र चहल के बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ओवरऑल इस पूरी टीम को अगर आप एनालाइज कर लें तो यहीं से प्रॉपर आपको 7 तो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इन फॉर्म है, एक ऐसा प्लेयर है जो कि लक के बेसिस पर भी रन बनाता दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे टच में नहीं है लेकिन रन वो निकाल करके दे रहे हैं, विकेट कीपिंग की भी पॉइंट्स आपको बना करके देते हैं और इस टीम के पास बॉलिंग भी ऐसी है कि वो मौके क्रिएट करती है बॉलिंग, विकेट के पीछे कैचेस और स्टंपिंग करके विकेट पॉइंट्स बनाने के। तो प्रभसिमरन सिंह को भी अगर आप गिन दे उसमें तो 8 ऑप्शन तो आउट एंड आउट ऐसे ही बेस्ट आपको मिल जाते हैं पंजाब की तरफ से, और जिसमें 9वां ऑप्शन जो है वो अर्शदीप सिंह है और उसके अलावा जो ऑप्शन है मार्कस स्टोनिस जैसे, जो कि बॉलिंग भी कभी कभार कर देते हैं। तो क्लियर कट यहीं से समझ में आ जाता है कि ये टीम क्यों इतनी शानदार है और क्यों ये एक बार फिर से फाइनल में जाती हुई या कम से कम नॉकआउट में जाती हुई दिखाई पड़ रही है इस सीजन में। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी आगे आकर के देखें, जिसमें प्रियांश आर्या के 1 मैचेस में 36 रन है जब भी ये खेले हैं सामने वाली टीम के खिलाफ। बाकी प्रभसिमरन के 7 मैच बैटिंग एवरेज 22 का है, श्रेयस अय्यर के 19 मैच में 37 का बैटिंग एवरेज है। बाकी शशांक सिंह, नेहल वडेरा का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है सामने वाली टीम के खिलाफ और हैदराबाद के खिलाफ। बाकी मार्कस स्टोनिस के 8 मैच 143 रन, 3 विकेटें हैं और 1 मैच खेल करके मार्को एंसन के कोई विकेट नहीं है, पहले उसी टीम के लिए खेलते थे। बाकी विजय कुमार वैसाख के भी कोई विकेट नहीं है। बाकी हरदीप सिंह के नंबर्स काफी बढ़िया है, 11 मैच 15 विकेटों के साथ, चहल के भी 22 मैच में 29 विकेटें हैं और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े अगर आप देखें तो हेड टू हेड में कम से कम आप कह सकते हैं कि बॉलर्स थोड़ा सा कमजोर पड़े हैं। हालांकि सैंपल साइज उतना बेहतर है नहीं कि उसके बेसिस पर आप कोई डिसीजन ले पाएं, लेकिन उसके बाद अगर आप वेन्यू के नंबर देखें तो मुल्लापुर के इस मैदान पर, जो कि पंजाब का अपना होम ग्राउंड भी है, प्रियांश आर्या ने यहीं पर 6 मैच 161 रन बनाए, 27 के एवरेज है। लेकिन यहीं पर प्रभसिमरन सिंह बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं और उसके बाद यहीं पर कूपर कॉनोले ने लास्ट वाले मैच 72 रन बनाए थे और उसके अलावा श्रेयस अय्यर का बैटिंग एवरेज यहां पर केवल 7 का है और यहां पर ये कभी नहीं चले और लास्ट मैच में जो खेला था उसमें इनको चोट भी लगी और 18 रन बना करके आउट हो गए। बाकी नेहल वडेरा भी यहां पर नहीं चले। शशांक सिंह के नंबर्स यहां पर काफी बढ़िया है। बाकी मार्कस स्टोनिस भी यहां पर पूरी तरह से सुपर फ्लॉप गए हैं। मार्को एंसन, जेवियर बार्टलेट के 3 मैच केवल 1 विकेट है और इस सीजन का भी जो पहला मुकाबला इन्होंने यहां पर खेला था ना, विकेट इनको मिला नहीं था और ये बॉलर उसी तरीके के हैं कि अगर स्विंग वाला कोई माहौल बनता दिखाई पड़े तो वहां पर काम कर जाएंगे। बाकी विजय कुमार वैसाख के इसी मैदान पर 1 मैच में 3 विकेट है, अर्शदीप के 11 मैच में 11 विकेट हैं, चहल के 6
6 मैच में 8 विकेटें और बाकी प्लेयरों में लोकी फर्गूसन काफ़ी असरदार इस मैदान पर रहे हैं। लेकिन ये बात तो कम से कम पक्की है कि जो फॉर्मेशन इस टीम के पास है काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ती है, जिसमें जेवियर बार्टलेट जो कि वैसे तो बड़े अच्छे बॉलिंग फॉर्म में हैं, लेकिन उनके बीच में और अर्शदीप सिंह के बारे में बीच में आपको फैसला लेना पड़ेगा। बाकी विजय कुमार बैसाख, मार्को एंसन और युजवेंद्र चहल जैसे ऐसे 3 ऑप्शन ऑलरेडी इस टीम के पास है जब बॉलर मौजूद हैं जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी प्रियांश आर्या के बारे में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, प्रभसिमरन के बारे में भी, लेकिन चाहे श्रेयस अय्यर हो चाहे कूपर कॉनोली हो, उनको तो कतई आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो कौन से थोड़े से डाउटफुल ऑप्शन उसी में से बन जाते हैं और पक्के ऑप्शन कौन कौन से हैं वो तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो इसके बाद आगे आकर के अगर आप प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें और इस टीम की बैटिंग की वीकनेसेस को भी थोड़ा सा देखें तो प्रियांश आर्या एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि हर्षल पटेल की 3 गेंद पर 7 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी विकेट देते हैं और इवन ओवरऑल स्पिन ही खराब खेलते हैं, जिसमें ऑफ स्पिन पर नंबर सिंह के फिर भी ठीक हैं। और उसके बाद आते हैं प्रभसिमरन सिंह, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर इनकी कमजोरी दिखाई पड़ती है। बाकी श्रेयस अय्यर भी हर्षल पटेल पर 3 बार केवल 17 रन बनाकर के आउट हो चुके हैं। बाकी उनादकट भी इनको 2 बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। लेग स्पिन पर काफी ये फंसते हैं और बेसिकली ये टीम ही ऐसी है जो कि स्ट्रोक प्ले पर काफी हद तक निर्भर करती है और इसी वजह से जो फंस करके गेंद आती है बल्ले पर और साथ ही साथ अगर कोई अच्छा बॉलर सामने जो स्लोअर रन करने वाला हो वो काफी हद तक कामयाब होता है इस टीम के खिलाफ। और यही एक रीजन है कि जो सामने वाली टीम है हैदराबाद की ना, वो स्लोअर रन्स काफी अच्छी करते हैं उनके बॉलर्स, लेकिन ओवरऑल जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी मानी नहीं जाती और इसी वजह से वो गेम में आती हुई आज के इस मैच में दिखाई भी पड़ रही है। और इसी वजह से मुल्लांपुर के इस मैदान पर आपने भी पीछे देखा वेन्यू के जो नंबर सिंह के बड़े बड़े बैटर्स के वो उतने बेहतर है नहीं। और उसके बाद मार्कस स्टोनिस और शशांक सिंह के भी वीकनेसेस को देखने जाएं तो उनादकट और हर्षल पटेल का नाम आपको बार बार कॉमन प्लेयर के तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो काफी यूनिक हो सकती है इस टीम के खिलाफ और खास करके इस मैदान पर। और वो जो बॉलर है अभी तो आपको मैंने पीछे पंजाब की तरफ से बता दिया कि एक तो विजय कुमार बैसाख को लोग पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं, वो बड़े यूनिक होंगे। और बैटिंग में खास करके मार्कस स्टोनिस जो कि एक बेसिकली ऑलराउंडर हैं, लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं तो उनका एक दिन बन सकता है। प्रभसिमरन सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये कुछ डिसीजंस तो आपने यहाँ पर देखें जो आपको मैंने पीछे क्लियर करने की कोशिश करी। लेकिन वही अगर आप यहाँ पर देखें हैदराबाद की तरफ से एक वीकनेस जो आपने पंजाब के बैटर्स के देखिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग प्लस हर्षल पटेल प्लस जयदेव उनादकट। तो उनादकट तो पिछला मैच और इवन हर्षल पटेल भी पिछला मैच अपने टीम के लिए खेले थे और पॉसिबली आज भी खेलेंगे, लेकिन हर्ष दुबे का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नाम का ऑप्शन बन जाता है आज के इस मैच में जो एक तगड़े ट्रम्प हो सकते हैं। और बाकी ईशान मलिंगा भी, तो ये इनकी जो बॉलिंग है जो बहुत असरदार तो नहीं रही है इस सीजन में, लेकिन आज के इस मैच अपना असर छोड़ सकती है अगर वही सेम पिच मिल जाए जो पहले मैच में थी। बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आप इनका देख ही सकते हैं, बड़े बड़े बैटर से भरी पड़ी है जो कि स्ट्रोक प्ले पर पूरी तरह से निर्भर करती है। लेकिन ये स्ट्रोक प्ले निश्चित तौर पर इस पिच पर काम कर सकता है या नहीं वो तो क्लियर है कि वो नहीं करने वाला। और इसी वजह से आगे वेन्यू के नंबर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। बाकी बॉलिंग इनकी जो रही है जिसमें हर्ष दुबे ने लास्ट में जो पूरे 4 ओवर करे थे, 2 ओवर पावर प्ले में, 1 मिडिल का, 1 डेथ का। और यहाँ पर नीतीश रेड्डी भी लगातार पिछले 2 मैच से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में 1 ही ओवर किया था। उनादकट के 4 ओवर, ईशान मलिंगा के 4 ओवर और शिवांग कुमार जो कि एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, ये एक और बड़े तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको पिछले 2 मैच से लगातार मौके मिल रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक खोज ये साबित हुए हैं, हालांकि अभी तक के 2 मैचेस में नहीं चले। पिछले मैच में जरूर अच्छी ठीक ठाक बॉलिंग कर गए थे, टोटल 4 ओवर की, 3 ओवर हर्षल पटेल ने भी किया था, लेकिन इनके पास टर्न है। ये एक ऐसे स्पिनर है जो अपनी लेफ्ट आर्म चाइनामैन के जो एक रेगुलर एक तरह से आप कह सकते हैं बाएं हाथ के लेग स्पिन उसमें भी गेंद को घुमा लेते हैं और चाइनामैन के साथ साथ जो उनकी रेगुलर गूगली होती है उसको भी घुमा लेते हैं। तो एक बड़े यूनिक बॉलर इस पिच पर साबित हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हो अगर आप इसी हैदराबाद की टीम के हर एक प्लेयर का करियर का आंकड़ा भी देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है। और उसको देखने के बाद अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ चलें तो अब वहां पर आप देखेंगे कि ये टीम जो 3 मुकाबले खेल चुकी है उसमें से 2 मुकाबले हार चुकी है और उसमें इनकी बैटिंग का सबसे बड़ा रीजन रहा है, जिसमें ट्रेविस हेड के 3 मैचेस में केवल 1 अच्छा स्कोर है। वही सेम चीज आप अभिषेक शर्मा को लेकर के भी कह सकते हैं और वही सेम चीज ईशान किशन के साथ भी रही है और वही सेम चीज आपको लियाम लिविंगस्टन जो कि एक ही मैच खेले चले नहीं, लेकिन हेनरी क्लासन एक रेगुलर एक ऐसे प्लेयर साबित हुए हैं जो कि बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और वही सेम चीज आप नीतीश रेड्डी को भी लेकर के कह सकते हैं, 2 बैक टू बैक बढ़िया पारियां और सेकंड लास्ट मैच 2 विकेट भी लेकर के गए। अनिकेत वर्मा को उतनी बॉलें मिली नहीं है, लेकिन पहले मैच में एक शानदार 43 रन की पारी इन्होंने खेली थी। बाकी हर्ष दुबे इनको तो मैं तगड़ा ट्रम्प ऑप्शन बता ही चुका हूं, 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। बाकी शिवांग कुमार, हर्षल पटेल बिल्कुल भी अभी तक विकेट निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं। बाकी जयदेव उनादकट के 3 मैचेस में 4 विकेटें हैं, ईशान मलिंगा के 3 मैच में 3 विकेटें हैं और डेविड पेन भी शुरुआती 2 मैचेस में खेले थे, केवल 2 विकेटें हैं। तो निश्चित तौर पर किस प्लेयर को लेकर जाना है उसको डिसाइड कर पाना इस टीम की तरफ से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसी को समझने के लिए क्लियरली थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ट्रेविस हेड के पंजाब के खिलाफ 3 मैचों केवल 87 रन है, हालांकि फिर भी 29 का एवरेज आप कह सकते हैं बढ़िया है। बाकी
अभिषेक शर्मा के आंकड़े कमाल के हैं पंजाब के खिलाफ, जो कि इनकी ओरिजिनल होम टीम है। 5 मैच में 297 रन, 59 का एवरेज है। बाकी ईशान किशन के नंबर्स बहुत ही खराब है, लिविंगस्टन के भी। बाकी हेनरिक क्लासन के 3 मैच 72 रन, 36 का एवरेज, जो कि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। बाकी नीतीश रेड्डी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं, 2 मैच में 101 रन है, 50 का एवरेज है, 1 विकेट भी है। हर्षल पटेल के आंकड़े, जो कि आपने पीछे वीकनेसेस में भी देखा था प्लेयर बैटल में, डोमिनेट करते हैं पंजाब के बैटर्स को और इसी वजह से नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। उनादकट के 2 मैच में 2 विकेट हैं, शिवम मावी के 3 मैच में 3 विकेट है, जीशान अंसारी की 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। और असली चीज अगर आप आकर के देखें इस मैदान पर, जहां पर आप देखेंगे कि टॉप ऑर्डर के इनके तीनों बैटर्स एक मैच यहां पर खेले हैं, उसमें से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छा स्टार्ट भी लिया लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ईशान किशन के पिछले नंबर्स देखने का उतना मतलब बनता नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि रिसेंट टाइम में कमाल के फॉर्म में रहे हैं और जो इन्होंने पिछले 2-3 महीने में काम किया है वही को आपको निश्चित तौर पर काउंट करना चाहिए। बाकी सिमिलर चीज आप यहाँ पर हेनरिक क्लासन को भी लेकर के कर सकते हैं, जिनके नंबर इस मैदान पर खराब ही हैं। नीतीश रेड्डी का हेड टू हेड में भी आपने देखा आंकड़ा काफी अच्छा है और इसी मैदान पर 1 मैच में 64 रन है, 1 विकेट है। बाकी हर्षल पटेल भी यहाँ पर आते दिखाई पड़ते हैं। तो जो फाइनल डिसीजन आपको लेना है वो तो निश्चित तौर पर आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं क्लियरली कहूंगा कि हेनरिक क्लासन, साथ ही साथ हर्षल पटेल और इसके अलावा हर्ष दुबे जैसे ऐसे 3 ऑप्शन है जिनको लेकर के आपको कोई डाउट रखने की जरूरत है नहीं, सीधे टीम में लेकर के जाना है। और इवन इनमें से 2 तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर किसी की टीम में नहीं होने वाले। बाकी बैटिंग में ये जो टॉप 3 है ये तो निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ही रहेगी इस टीम की तरफ से। बाकी अगर आप फेवर करना चाहते हैं हैदराबाद की टीम को, तब जाकर के आप या तो नीतीश रेड्डी को या तो उनादकट और साथ ही साथ यहाँ पर ईशान मलिंगा में से कोई एक ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। ईशान मलिंगा हालांकि इस मैदान पर कोई मैच खेले नहीं, लेकिन वो भी निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद आकर के वीकनेसेस भी देखें प्लेयर बैटल में, तो ये जो पूरी हैदराबाद की टीम है इनमें जो ट्रेविस हेड है वो अर्शदीप सिंह के 16 गेंद पर 22 रन बनाकर के 2 बार आउट हो चुके हैं और थोड़ा बहुत गेंद अगर स्विंग करा दिया जाए इनके सामने तो ये विकेट दे करके भी आते हैं। लास्ट में जब मोहम्मद शमी ने इनको कमाल की अपनी बॉल पर आउट किया था, वही सेम चीज अभिषेक शर्मा के साथ भी होती है। बाकी बाएं हाथ की बॉलिंग तो परेशान करती ही है इन दोनों को, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन भी परेशान करती है ट्रेविस हेड को, और ऑफ स्पिन तो निश्चित तौर पर अभी रिसेंट टाइम में अभिषेक शर्मा को भी काफी परेशान करती रही है। यहाँ पर अगर बात करें ईशान किशन की तो ये चहल पर 3 बार आउट हो चुके हैं, 2 बार मार्को एंसन पर आउट हो चुके हैं। लेग स्पिन पर इनकी भी एक कमजोरी दिखाई पड़ी है। तो चाहे लेग स्पिन बॉलिंग हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और खास करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, वो काम आती है इस टीम के खिलाफ और वो हमेशा ही काम आती है। और इसके अलावा जो एक जो कोलकाता और हैदराबाद का फाइनल भी था सेकंड लास्ट फर्स्ट सीजन का, तो उसमें भी आपने देखा था फाइनल में किस तरह से स्टार्क ने बोल्ड किया था ट्रेविस हेड को, और उसके निश्चित तौर पर उसी वजह से अभिषेक शर्मा को खास करके, और इसी वजह से इस टीम की एक कमजोरी भी मानी जाती है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, और जो गेंदबाज गेंद को स्विंग करा दे वो इनकी एक कमजोरी है। क्लासन के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बाएं हाथ का तेज गेंदबाज और उसमें खास करके अर्शदीप सिंह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल अपना जो कंक्लूजन बन पा रहा है कि भले ही टीम काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है इस मैदान को स्पेसिफिक ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की, लेकिन जो नेचर इस पिच का है उसमें अभी भी काफी हद तक पंजाब वे अहेड दिखाई पड़ रही है और मेरे हिसाब से वही टीम फेवरेट रहेगी। तो जो भी पिच को लेकर के इन्फॉर्मेशन होगी, जो मेरी अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है और उसको क्लिक करके अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो रेगुलर आपको सारे अपडेट सारे मैच के मिलते रहेंगे, पिच रिपोर्ट भी और फाइनल टीम भी। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।